लोड नहीं खत्म जो आने वाला है। बता दे। ये फीको हमारी है, बलिनो टेस्ट ड्राइव वाले उठा के लाए हैं। सो दिस इज द बलिनो RS। बलिनो के अब तक ना जितने रिव्यूज आए हैं वो सारे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे बनाए हैं, थोड़ी पीछे कर लो। और हम दूर दूर तक सर्किट पे तो जाने नहीं वाले, चाह कर भी जाने नहीं वाले। मन तो बड़ा करता है कि सर्किट में जाकर रेस लगाओ, यहाँ पे तो अलाउड नहीं है। यहाँ पे अगर अलाउड है भी तो यही डर होता है कि ठुक ना जाए या कोई और ना मर जाए। सो हियर इज द बलिनो RS टेस्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द रियल वर्ल्ड इन लुधियाना। ये असली में कैसी फील होती है अंदर से, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इट इज बलिनो, जो डीजल की टॉप मॉडल गाड़ी है, पेट्रोल की टॉप मॉडल गाड़ी है। द मेन डिफरेंस इज द इंजन। इसका जो इंजन है दैट प्रोड्यूसेस अराउंड 108 to 109 bhp पावर एंड द टॉर्क इज अराउंड 150 Nm। तो वो इसकी सबसे खास बात है। जैसे कि फोर्ड ने इको बूस्ट इंजन निकाला था कि कम इंजन वाले पावर, और पोलो GT TSI था कि कम सीसी वाले इंजन में टर्बो लगा के उससे पावर ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और जितनी सीसी कम होगी उतनी माइलेज ज़्यादा होगी, बट बूस्ट लगा के पावर भी ज़्यादा आ जाती है। तो टर्बो पेट्रोल इंजन का क्या फ़ायदा होता है कि माइलेज भी ज़्यादा है और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। हाय, नीज ऋषभ अगेन, तो पहली वीडियो में था मेरे साथ। तो वी आर ड्राइविंग दिस बलिनो RS अगेन। फोर्ड फीको का मैं थोड़ी देर बाद सारी वीडियो में कनेक्ट करके बताता हूँ। दिस इज द टेस्ट ड्राइव व्हीकल, वो हमने अभी ली है एक्चुअली, तो ये वापस करनी है, वो भी है। उन्हें पता चलेगा है ना। ये वो बतानी है। इसकी सबसे स्पेशल बात क्या है कि 1000 सीसी का इंजन है और बिल्कुल फील नहीं होता कि 1000 सीसी का इंजन है। एक दो तरह के अलग अलग टर्बोज का फायदा होता है। एक टर्बो होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे किक इन करता है, जैसे मैं ब्रेजा वाली वीडियो में शेयर कर रहा था। एक पर्टिकुलर टाइम पे किक इन करता है, उसको किक करने से पहले बिल्कुल पावर नहीं फील होती, और किक करने के बाद अचानक ही बहुत ज्यादा पावर फील होने लग जाती है। तो उसमें क्या है कि जब तक आपका टर्बो नहीं चलता तब तक आपको गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता। तो हर जो एडवांस इंजन होगा, वो फीको जा रही हमारी बाय, तो हर जो एडवांस इंजन होगा उसके अंदर टर्बो को बहुत अच्छे से मास्क किया होगा कि आप जब भी रेस दो आपको बहुत जल्दी उसकी पिकअप मिल जाए। और सेम इस इंजन में करा हुआ, मतलब आपको ये नहीं लगता कि मैं छोटा सी इंजन लगा रहा हूँ जिसके अंदर टर्बो देके उसको जबरदस्ती बढ़ाया हुआ है, जो पोलो GT TSI में लगता है। ये ऐसा लगता है कि भाई नॉर्मल एक 1600 सीसी या 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है, विच इज वेरी गुड एंड इट इज वेरी रिफाइंड। ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, जब भी रेस में आराम से पिकअप ले रहा है। मेरे को कोई टर्बो के लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ रही है कि आप पावर उठाएगा या पावर नहीं उठाएगा। ये इसकी सबसे खास बात है। एंड द हैंडलिंग इज गुड एज यूजुअल। सस्पेंशन इसकी इन्होंने ट्यून करी है, बट आई थिंक वो जो वेट चेंज होता है इंजन का, तो पूरी गाड़ी का इंजन वो ही चेंज हो जाता है। जैसे अब फोर्ड फीको पे वो कह रहे हैं कि हमने सस्पेंशन थोड़ी स्पोर्टी करी है। करा क्या उन्होंने, कुछ नहीं, अलॉयज उन्होंने बड़े करे हैं, बड़े अलॉयज करे हैं तो सारा वेट सिस्टम चेंज हो जाता है। तो पुरानी सस्पेंशन में वो सिस्टम उतना अच्छे से हैंडल नहीं होता। तो जो उन्होंने एक मेजर चेंज करा है, उस मेजर चेंज को संभालने के लिए उन्होंने सस्पेंशन चेंज करी है। ये नहीं कि अल्टीमेटली कोई स्पोर्टी सस्पेंशन बना दी है। सेम एज इन फीको एंड सेम एज इन बलिनो। बलिनो में जो इंजन है उसका वेट पहले से कम है, इस करके उसकी सस्पेंशन उसके हिसाब से ट्यूनिंग करी है। मतलब आपको रियल लाइफ हैंडलिंग में कोई फर्क नहीं पता चलेगा कि उससे बेटर है। बट बलिनो की ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, इसकी भी बहुत अच्छी है। तो अब आपको बहुत ज्यादा पावरफुल एक इंजन मिल गया उसको सपोर्ट करने के लिए, विच इज वेरी गुड। इसकी जब रेस दो तो मैं पिकअप मिल जाती है। और मैंने ना पहले जब बलिनो RS के ऑन ट्रैक रिव्यूज आए थे, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि 160 तक इसकी वो बंद है, क्या नाम है, मतलब टॉप स्पीड उन्होंने वो करी है, बट ऐसा नहीं है कुछ। मतलब आई हैव टेकन दिस कार टू 170 एंड 175 प्लस। उसके ऊपर हाईवे मतलब मैं उतना लेकर नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ द रोड्स एंड एवरीथिंग, बट द पिकअप इज अमेजिंग। और 160 तक बहुत स्मूथली जाती है, मतलब आपको ये नहीं लगता कि आपके इंजन जान छोड़ गया। सबसे अच्छे हैं जो इसके डायल्स हैं, सबसे अच्छे इसके डायल्स हैं। इतना अच्छा फील होता है ना। इसके अंदर एक ये भी चीज है बड़ी सेक्सी सी, दिखाता हूँ इतना, ये देखो इट विल शो कि कितना टॉर्क आ रहा है, कितना पावर आ रहा है। मतलब मजा ही आता है कि आपके रेस के हिसाब से वो मीटर ऊपर चढ़ जाता है। और तो मतलब इतना है नहीं कि आपको बड़ी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी इस चीज से, बट इट फील्स गुड। उसका मीटर बहुत ही बोरिंग है, फीको का बहुत ज्यादा बोरिंग है। वो क्लास इससे सेगमेंट थोड़ी कम है, बट उसके जो फायदे हैं उसके ज्यादा अच्छे फायदे मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो अब बलिनो RS में और क्या डिफरेंट है। जो टॉप मॉडल बलिनो में था वो DRLs है, लाइट्स अच्छी हैं, फ्रंट की पिछली स्पेशियस है गाड़ी, क्वालिटी इसकी अच्छी है, साउंड NVH लेवल्स बहुत अच्छे हैं। मारुति से सबसे ज्यादा मॉडर्न, इन्होंने सबसे एडवांस चीज जो बलिनो मैंने देखी है कि NVH लेवल्स आर बहुत अच्छे हैं। मैं डिजायर में भी बोल रहा था बिकॉज ऑफ द सेम चेसी।
मतलब कि जब मैंने बलिनो आई थी नहीं तो मैं बलिनो और जैज को 3-4 बार मतलब कि उसी टाइम जैसे एक गाड़ी पे बैठा फिर दूसरी में बैठा फिर पहली में बैठा, और उसमें बहुत शोर आता है इंजन का, बहुत शोर आता है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं आता। हैंडलिंग बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा लग्जरी फील होता है इसमें उसके कंपैरेटिवली। फीगो के कंपैरेटिवली भी इसकी फीलिंग उससे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ऑल द अप मार्केट इंटीरियर एंड द मॉडर्निटी ऑफ इट। मतलब कि इसके टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के अपने इतने अच्छे फीचर हैं, इसका डायल्स बड़े अच्छे हैं, और इसके विजुअली भी इसको चेंज करा गया, फीगो को भी चेंज करा गया। फीगो में काले लॉयल लगा के बाकी से स्टिकरिंग करी है, इसमें स्कर्टिंग और इसके बम्पर्स भी डिफरेंट है। मतलब फ्रंट और बैक पे इनके अलग बम्पर्स हैं, थोड़ी उससे बहुत स्पोर्टी लुक आती है। अलॉयज इसके भी ब्लैक करे गए हैं तो उससे भी एक अलग ही लुक आती है। नंबर 2, फोर्ड फीगो में अलॉयज बड़े कर रहे हैं टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए, ताकि टायर ज़्यादा ग्रिप देंगे तो ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग होगी। बट उसमें ब्रेक्स में कोई चेंज नहीं करा गया, ब्रेक्स बिल्कुल नॉर्मल जो फीगो वाली है सेम ब्रेक्स हैं। बट आई थिंक फीगो में लोड जरूरत भी उसी की थी, बट इसमें इन्होंने एडेड सेफ्टी के लिए चारों टायरों पर डिस्क ब्रेक कर दी, विच इज इवन मोर कन्वीनियंट। मतलब ब्रेकिंग नॉर्मल से और भी बेटर होगी। फीगो मैंने भी उतनी हार्श ड्राइव करी नहीं है। जब बलिनो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हार्श चलाई थी तो बलिनो ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज वेरी गुड। 170 पे भी इट डिडंट फील लाइक कि स्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब 150-160 पे भी आराम से काट पा रहा था, तो वो भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग इज ऑसम, मतलब कभी भी आप ब्रेक मारो आराम से, पूरे टायर आराम से ग्रिप पकड़ते हैं, आराम से आपको कभी लगे तो ब्रेक मार सकते हैं। मतलब इसकी फील बहुत अच्छी है, नो डाउट। इसमें ऑटो डिमर है, जैसे मैं बता रहा था इसमें मैनुअल है, इसमें ऑटो डिमर है। तो छोटे छोटे फीचर्स, द रीजन व्हाई इट इज मोर कॉस्टलियर देन द फीगो, इट जस्टिफाइज व्हाई इट इज मोर कॉस्टलियर। बट यू हैव टू डू दैट, यू वांट एन अप मार्केट कार फॉर स्पोर्टी ड्राइविंग, और यू आर जस्ट फॉर द स्पोर्टी थिंग ऑफ इट, और आप सस्ते में भी सार सकते हो। और द मोर प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट कि कल को भी सस्ती पड़े तो तुम डीजल लो। हाँ, दिस कार इज वेरी कंफर्टेबल, हम बड़े आराम से बैठे हैं, लेग रूम इज वेरी गुड। जगह तो इसमें डेफिनेटली फीगो से बहुत ज़्यादा है। दिस इज एन अप मार्केट कार, उससे एक लेवल अबव ही है। द डायल एंड द स्टीरियो बार मैं यही बोलूँगा, बहुत अच्छे हैं। पीछे जगह बहुत अच्छी है। हेलो भैया, हेलो हेलो। द लेग रूम ऑल्सो नाइस। इसमें ये भी चीज़ है कंफर्ट के लिए, आप यहाँ पे हाथ रख सकते हो, जो बड़ी गाड़ियों में होता है, ऐसे डांस में होता है। डी रेस्ट, रियर में भी लेग रूम इज वेरी गुड। इतनी देखो, इतनी जगह खुली पड़ी है। और ऋषभ की हाइट 5'11" है, जैसे डिजायर में बताया, तो बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है। अब 2 आराम से बैठे हैं और तीसरा भी आराम से बीच में आ जाएगा, और कितने खुले डुले कंफर्टेबली बैठे हैं। जगह इसमें डेफिनेटली ज़्यादा है, एंड इट इज़ अ वेरी स्टेबल कार। आई लव बेलिनो वेरी मच। सिर्फ मिलती नहीं है, साली 5-6 महीने वेट करनी पड़ती है। बट RS पे बुकिंग नहीं चल रही है, तो इफ यू वांट टू बाय एन बेलिनो RS, यू कैन गो टू योर नियरेस्ट शोरूम एंड बाय इट राइट अवे। एंड अगर आप पेट्रोल प्रेफर करते हो, जैसे इफ यू लिव इन दिल्ली और इफ यू लिव इन अ प्लेस वेयर दिल्ली क्या नाम है, डीजल या पेट्रोल में इतना फर्क नहीं है, तो RS इज अ वेरी गुड चॉइस एंड वेरी प्रैक्टिकल चॉइस। डेफिनेटली शुड बाय इट। और जो लोग कहते हैं हल्की गाड़ी है, भाई इन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करी हुई है। हल्की फील बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ड्राइविंग में फील होती है, ना आवाज़ आने में फील होती है। मतलब किसी चीज़ में आपको हल्की गाड़ी फील नहीं होती है। आई डोंट नो, मतलब एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, मैं ठुका नहीं अभी उसमें। बट कार की एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और लग्जरी फील है। हेलो ऋषभ। DRL ऑन करना ऋषभ। हाँ, और लाइट बंद कर दे, नहीं जल रही। ये कह रहा था, मेरा बम्पर आगे एक्सटेंड हुआ है, ये बड़ी स्पोर्टी फील देता है। ये तो ग्रे चीज़ है ना, ये नॉर्मल बेलिनो में नहीं है। ये सारा ये ग्रे लाइनिंग है नीचे की, एक स्पोर्ट्स है। इसके टिंटेड ग्लासेस हैं, पीछे क्रोम की वो लेयर है, कैमरा है, पीछे भी वही, पीछे की बम्पर भी स्पोर्टी लुक दी हुई है। नो डाउट ये ज़्यादा सुंदर है।